ये आपके सामने आज एक विषय है कि इस संसार का सत्य क्या है। इस संसार का और ये संसार का सत्य जानना हर मनुष्य का धर्म है। सत्य जानने का सबको राइट है, लेकिन दुनिया के लोग आपको सत्य से दूर रखना चाहते हैं। तो सत्य जो है आपके सामने है। सत्य माने होता है कि एक परमात्मा की इस भूमंडल पर एक व्यवस्था है और आपको उस परमपिता परमात्मा ने ये 5 इंद्रियां दी हैं बाह्य शरीर में। आँख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जिह्वा है। आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से इस दुनिया को देखो। हमको सब कुछ तो दिखता है ना, क्या नहीं दिखता आपको? समस्या ये कि हमको जो दिखता है वो हम नहीं देखना चाहते, और जो हमको नहीं दिखना चाहता उसको खोज रहे हैं कि इसका सत्य क्या है, इसका सत्य क्या है। अरे सत्य का सत्य जो है वही सत्य है जो हमारे सामने है, ठीक है ना। तो देखिए आप, एक शब्द यहाँ लिखा है सत्य सनातन धर्म। सत्य सनातन धर्म। फिर चूंकि आप लोग किसान हो तो लिखा है कृषि मूलस्य जीवनम। कृषि ही जीवन का आधार है। लेकिन जब किसान या किसान के साथ काम करने वाली दूसरी एजेंसियां, जब वो सत्य उनकी दिमाग से विस्मृत हो जाए, सनातन विस्मृत हो जाए, धर्म का पता ना हो कि धर्म क्या है, तो फिर खेती में वही होता है जो आज अन्नदाता किसान, दुनिया भर को जीवित रखने वाला किसान, दुनिया का पेट पालने वाला किसान, प्रकृति के बीच में गर्मी में, ठंड में, बरसात में संघर्ष झेलने वाला किसान, जब वो उसकी कोई सुनता नहीं है या उसके हाथ में कटोरा होता है या जब वो आत्महत्या करता है तो फिर चिंता का विषय है, ठीक है ना। तो देखिए, आपको मैंने दोनों चीज़ें दिखा रहा हूँ। आज के जब मेरे फोर फादर जब इस सत्य को जानते थे, बहुत दूर नहीं ले जाऊंगा, केवल 400 साल पहले 17वीं शताब्दी, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हूं बसेरा वो भारत देश था। 400 साल पहले जब आज की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज खेती में प्रयोग होने वाले कोई भी निवेश नहीं थे, तब हम दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाते थे। तब मेरा देश विश्व गुरु था, पुरोहित राष्ट्र था। आज मेरे पास बहुत सारा विज्ञान है, ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है। उसके बावजूद किसान की दुर्दशा क्यों है? किसान के हालात क्यों खराब हैं? तो ये जानने के लिए या हालात ठीक करने के लिए, चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, उन्नत खेती, मध्यम मान, निश्चित चाकरी, भीख निदान, अगर ऐसा कुछ सपना देखते हो तो मुझे इस सत्य को जानना पड़ेगा। इसके अलावा और खेती में कुछ नहीं। अगर इसको मैं नहीं जानता हूँ तो फिर कोई कहता है मिट्टी की जांच, संतुलित उर्वरक, IPM, हाइब्रिड वैरायटियाँ, सिरियन, ड्रोन, नैनो यूरिया, सब बकवास है। क्योंकि खेती जब भी मैं करूँगा इसी प्रकृति की व्यवस्था में करूँगा। ये प्रकृति की व्यवस्था अगर संपन्न है, वैभवशाली है, तो मेरी खेती संपन्न होगी, वैभवशाली होगी, और मैं संपन्न हो जाऊंगा, वैभवशाली हो जाऊंगा। अगर ये प्रकृति की व्यवस्था वीक है, कमजोर है, तो ध्यान रखिए, मेरा दावा है दुनिया में कोई सूरमा भोपाली नहीं पैदा हुआ जो किसान के चेहरे पर मुस्कान लाने की हैसियत रखता हो। इतनी बड़े किसान की आबादी को अगर कोई हंसा सकता है, मुस्कुरा सकता है, तो भगवान। कौन? लेकिन भगवान कहता है बेटा मैं कर तो सब कुछ दूंगा, तुम मुझसे तो कुछ मांगते ही नहीं है, मेरी तो पूजा करते ही नहीं है,
मुझे तो बिल्कुल भूल जैसा गया है। तुझे तो वैज्ञानिकों पर भरोसा है, तुम्हें तो डॉक्टरों पर भरोसा है, तुम्हें तो आधुनिक विज्ञान पर भरोसा है। प्रकृति के ज्ञान पर आपको यकीन नहीं है कि प्रकृति भी एक विज्ञान है, और प्रकृति का जो विज्ञान है उससे बड़ा कोई विज्ञान है नहीं। चिड़िया कौन बनाता है? विज्ञान चिड़िया बनाएगा? विज्ञान पानी बनाएगा? विज्ञान जमीन बनाएगा? विज्ञान मोबाइल बनाए, टीवी बनाए, फ्रिज बनाए, कार बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए। तो जिस चीज को परमात्मा ने बनाया है, भगवान ने बनाया, उस व्यवस्था को मैं वैज्ञानिकों के हाथ में कैसे दे सकता? वनस्पति जगत का नाना प्रकार की वनस्पतियां, और धरती पर नाना प्रकार के जीव जंतु, और इन सब के द्वारा एक एनवायरमेंट, एक इकोसिस्टम, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, फिर वनस्पतियां, फिर जीव, फिर मनुष्य, इनके बीच का एक कोरिलेशन है जो उसको कहते हैं इकोसिस्टम। अगर ये इकोसिस्टम बेहतरीन है, जैसा होना चाहिए वैसा है, देखिए सनातन की बात आती ना, सत्य सनातन, सनातन का मतलब है जैसा होना चाहिए वैसा। अभी अध्ययन क्या हो रहा था कि पर्यावरण मेरा कैसा है, पर्यावरण ऐसा है, ऐसा नहीं है। पर्यावरण होना कैसा चाहिए था और कर क्या दिया है, जैसा होना चाहिए था वो सनातन है। जैसा होना चाहिए था, जैसे हमको भी, मनुष्य को कैसा होना चाहिए था, सनातनी मनुष्य। मैं कहता हूं मैं सनातन संस्कृति का हूं। सनातन मनुष्य की क्या परिभाषा है? मनुष्य को जैसा होना चाहिए था, अगर वैसा मनुष्य था वो सनातनी है। उन्हें अभी हम लोग क्या कहते हैं, मैं तो सनातनी हूं। तुम क्या कद्दू सनातनी हो? सनातन तुमको पता नहीं, मनुष्य क्या होता है उसको पता नहीं। तो सनातन, देखिए सनातन का मतलब है जो चीज जैसी होनी चाहिए थी, धरती जैसी होनी चाहिए थी, पानी जैसा होना चाहिए था, आकाश जैसा होना चाहिए था, जंगल जैसा होना चाहिए था, क्या वैसा है? नहीं है। तो अगर वैसा नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने, मेरे फोर फादर ने पहले जैसा था वैसे ही बनाए रखने का प्रयास करते थे। इधर जब से अर्थ युग आया, अर्थ पैसे का युग, सब तो अर्थशास्त्री हो गए। हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाया जाए, सभी को पैसा कमाना है, सभी लोग लाभ पाना चाहते हैं। तो क्या हुआ? लाभ तो सब मनुष्य ने ले लिया, लाभ बराबर हानि। हानि कहाँ गई? हानि चली गई भगवान के पास। धरती बंजर हो गई, धरती के नीचे का पानी खत्म हो गया, धरती के ऊपर के जंगल लुट गए। क्यों? हमने धन के लालच में जमीन को लूटा, धन के लालच में जमीन के नीचे के पानी को लूटा, धन के लालच में मैंने जंगल को लूटा, और फिर बायोडाइवर्सिटी अपने आप लुट गई। अब एक काले रंग की खोपड़ी पागलों की तरह घूम रही है। आपने किसी को हंसते हुए देखा है? अपवाद अलग है। आप किसी नेता को, आईएएस को, टेक्नोक्रेट को, किसी भी व्यक्ति को, XYZ, जिसके पास करोड़ों अरबों रुपया, उसको प्रसन्न देखा है? आप प्रसन्न हो? कोई प्रसन्न है? तो जब आदमी भूत की तरह लगा है, घोड़े की तरह दौड़ रहा है, भगा चला जा रहा है, उसे यही पता नहीं हमें भगना कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जीवन में हंसना। जीवन किस लिए मिला है? जीने के लिए मिला है। और अगर हम जी नहीं पा रहे तो जीवन बेकार है। और जीना अगर है किसी को, अगर कोई जीना चाहता है, कोई हंसना चाहता है, कोई परमात्मा की कृपाओं का पात्र बनना चाहता है, भगवान का आशीर्वाद लेना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, तन भी स्वस्थ हो और मन भी स्वस्थ हो,
तो बस इतना सा विषय उसको पढ़ना है। विषय क्या, देखिए आप, परमात्मा एक इकाई है जिसको कोई नहीं जानता, बट वो है। किसी कोई कहे कि हम उसको नहीं मानते, तुम्हारे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो है माने है। और इस संपूर्ण इस भूमंडल पर, इस ब्रह्मांड में सारी की सारी हलचल उसी की बदौलत है। ये भूमि, ये धरती रूपी ग्रह अगर अपनी कक्षा में तेजी के साथ हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, साथ साथ सूरज की परिक्रमा भी कर रही है, और कैसे कर रही है? एक धरती तो पिंड है, मिट्टी का पिंड है, इसका अपनी कक्षा में घूमना और फिर सूरज का चक्कर लगाना, ये कौन गवर्न कर रहा है? परमात्मा। तो परमात्मा का अस्तित्व अनादिकाल से, मतलब परमात्मा ही प्रथम है, उसी की संपूर्ण माया है, उसी की संपूर्ण रचना है, और भाषाओं के बंधन में नहीं है, जन्म एवं मृत्यु के बंधन में नहीं, उसके बावजूद कहते हैं कण कण में विद्यमान है। तो इसको मान लेना चाहिए, परमात्मा कण कण में विद्यमान, कण कण में विद्यमान है। अब अगर इसकी व्यवस्था में किसी कण को आप डिस्टर्ब करते हो, परमात्मा को डिस्टर्ब करना है, क्यों? चलिए, तो परमात्मा ने क्या, भी पूरा धरती का कारोबार कैसे चलेगा? तो देखिए, परमात्मा ने अपने 5 वो बनाए, लेफ्टिनेंट, गवर्नर जनरल, कुछ कह लो, पंच महाभूत गण, धरती, पानी, हवा, आकाश, और इनसे कहा कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। हमने तुमको बना दिया, तुम अब सृष्टि का, इस धरती में क्या होना है, अब तुम डिसाइड करो क्या बनाओगे, कितने प्रकार के जीव जंतु बनाओगे, इसको जिम्मा सौंप दिया। तो पंच महाभूत, देखिए ये अलग अलग देवता हैं, भूमि देवता, गगन देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, नीर देवता, लेकिन जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो बन जाते हैं भगवान का। यही सत्य है। इसके अलावा अगर कोई कैलेंडर में मूर्तियों में भगवान देख रहा है, मैं प्रतीक पूजा का, सिंबॉलिक पूजा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सिंबॉलिक पूजा के बाद असली मुझे यहाँ तक आना, इस सत्य, ठीक है ना? शुरुआत वहाँ से करेंगे, लेकिन आना हमको यहाँ है कि भगवान की रियलिटी तो यही है, पंच महाभूत ही भगवान है। और हम लोग कहते भी हैं, चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल, ये शरीर हमारा इन्हीं 5 तत्वों से बना है। तो किसने बनाया? ईसाई लोग क्या कहते हैं? गॉड, जनरेट करने वाला, ऑपरेट करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला। वो परमात्मा को क्या कहते हैं? गॉड। उसी ने हमको बनाया है, वही हमको चला रहा है, वही हमको मारेगा। तो ये भगवान से हमारा शरीर बना है, और हम पहले नहीं आए संसार में, भगवान ने पहले हमें नहीं बनाया। पहले भगवान ने वनस्पति जगत को बनाया। क्यों? वनस्पति जगत की और कोई ख्वाहिश नहीं है, वनस्पतियाँ यहाँ इटसेल्फ अपना भोजन क्रिएट कर लेती हैं। पंचमहाभूत सोलर पावर की उसमें अपना एनर्जी बना लेती हैं, खाना बना लेती हैं। सेकेंड नंबर पर जीव आया। क्यों? अगर वनस्पति ना होती और चींटी आ जाती, माइक्रोब्स आ जाता, तो करता क्या? क्योंकि जीवों का भोजन वनस्पतियां हैं, इसलिए पहले वनस्पतियां आई, फिर उसके बाद जीव आए। तो नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के जीव, यानी 84 लाख योनियों के जीव जंतुओं के निर्माण के बाद फिर आया मनुष्य, ज्ञानावतार। इसको क्या कहा गया? ज्ञान का अवतार। इस धरती में पहली बार ज्ञान का उदय हुआ, मनुष्य के रूप में ज्ञान का उदय हो गया। मनुष्य जब आया तो वो हो, क्या कहने, धरती पर ज्ञान का उदय हो गया, ज्ञान का अवतार हो गया। और ये ज्ञानावतार करोड़ों साल तक अपने उस ज्ञान को धारण किए रहा। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट, विकास कई बार हुआ। त्रेता युग में भी डेवलपमेंट हुआ, जब लंका सोने की थी, जब पुष्पक विमान था, तब मिसाइलें कैसी थी
कि मिसाइल छोड़ भी दी जाती तो वापस भी बुला ली जाती थी। द्वापर में वही था। महाभारत के काल में कैसे कैसे बाण थे। बाण नहीं थे, मिसाइलें थी। एक्चुअली क्या वो धनुष से नहीं छोड़ी जाती थी। जिस प्रकार की आज टेक्नोलॉजी है ना, वैसे ही कुछ थी। और फिर आज कलयुग। तो इस समय समस्या आज की क्या खेती की है कि आज खेती में लागत बहुत बढ़ गई। क्या? फसलों की उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी में ठहराव सा आ गया। प्राकृतिक संसाधन के नाम पर जमीन बंजर होने लगी। जमीन के नीचे का भूगर्भ जल स्तर समाप्त होने लगा। जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी यानी कि जंगल और जीव ये नष्ट होने लगे। और ये बचा ये आदमी, तो आदमी भी अस्पताल की शरण में जाने को तैयार है। कुछ किसान तो सुसाइड भी करने लगे। आज समस्या एक खेती अगर नहीं है तो कुछ नहीं है संसार में। तो भूख, मैं इंसान हूं, भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। सच्ची बात है कि सबसे बड़ा अगर कोई मजहब है तो भूख है। किसी व्यक्ति को जो कहता हूं मैं इस मजहब को मानता हूं, इस मजहब के लिए अपने प्राण दे सकता हूं, उसको 20 दिन भूखा रखो, उसके बाद बोलो मजहब बदलोगे तो रोटी मिलेगी, वो तुरंत मजहब बदल लेगा। जो कह रहा था, जब पेट भरा था, कह रहा था कि मैं अपने मजहब के लिए प्राण दे सकता हूं, 20 दिन रोटी नहीं मिली तो मजहब बदलने को, तो इसीलिए कहा गया भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत। तो मनुष्य का भूख का भोजन से, भोजन का कृषि से, और कृषि का प्रकृति से। सिंपल, आज प्राकृतिक कृषि की बात हो रही है। और प्राकृतिक के खेती में भी लोग वो गुड्डे गुड़िया का खेल, चुटकुलेबाजी। प्राकृतिक खेती का सिंपल मतलब है इस पंच महाभूत से और इस बायोडाइवर्सिटी से, वनस्पति जगत और जीव जगत से मोहब्बत कर लेना, इनके साथ परस्परता में मिलकर के जीना सीख लेना। अगर इनमें से किसी भी इकाई को आपने नष्ट किया तो नष्ट होना आपका भी तय है, टाइम लग सकता है। इस इकोसिस्टम की अगर चैन टूटी तो उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम प्राकृतिक खेती के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि आप लालच को छोड़ दीजिए। प्राकृतिक खेती का मतलब है इस प्रकृति रूपी वैभव को सजाना, इस प्रकृति रूपी व्यवस्था को ठीक करना। जैसे प्रकृति रूपी व्यवस्था, जब प्रकृति रूपी माँ, धरती रूपी माँ संपन्न होगी, ये व्यवस्था अगर संपन्न होगी तो इसकी संपन्नता का लाभ कहाँ जाएगा? आपको नहीं मिलेगा क्या? तो प्राकृतिक खेती कहती है कि हे किसान, तू आ, अपने खेत की मेड़ बना, खेत की मेड़ पर पेड़ लगा, बारिश का पानी बचा, तितली, मधुमक्खी, चिड़िया, मेंढक, केंचुआ सबको जिंदा कर। और ये तब जिंदा होंगे जब आप किसी को मारने का प्रयास बंद कर देंगे। अन्यथा 30, 40, 50 सालों से किसान ने तितली को नहीं मारा। क्या किसान ने तितली को मारा? किसान ने केंचुआ को नहीं मारा, किसान ने मधुमक्खी को नहीं मारा, किसान ने चिड़िया को नहीं मारा, किसान ने मेंढक को नहीं मारा, लेकिन किसान ने दीमक को मारा, किसान ने इल्ली को मारा, किसान ने माहू को मारा। जिनको आपने मारा वो नहीं मरे, और जिनको आपने नहीं मारा वो मर गए। वो क्यों मर गए? वो इज्जतदार थे, वो इज्जतदार थे। उन्होंने कहा चल तू ही जी ले, मैं चला जाता हूं। और जो बेशरम थे
उन्होंने आपको चैलेंज दे दिया, क्या कि मारो, कहां तक मारोगे। और मैं तो सीधे सीधे बता रहा हूं कि हम तो ऐसे कहते हैं कि मच्छर को मारने की औकात नहीं तुम्हारी। मच्छर को तो हर घर में रोज मारा जाता है, कहां मरा? तो मच्छर नहीं मरेगा, मरेंगे आप। इसलिए मच्छर को मारने के प्रयास, जब आपको पता है यार नहीं मर रहा है, उसके बावजूद भी मारे चले जा रहे हो और वो नहीं मर रहा है, जब उस कमरे में आप सो करके सुबह उठते हो तो क्या कहते हो? यार सर चकरा रहा है, यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यार चक्कर से आ रहे हैं। जब तुम रात भर ऑल आउट सूंघोगे तो चक्कर नहीं आएंगे। वही खेत में जब तुम 17 बार 20 बार 25 बार स्प्रे करोगे पेस्टिसाइड के, और वो भिंडी खाओगे, करेला खाओगे इंसेक्टिसाइड वाली, फंजीसाइड वाली, तो अस्पताल नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाना है आपको? तो मोटी सी बात है कि मुझे जीवन में हंसना है, रोना है। हंसना है कि प्रकृति ही हंसा पाएगी। ये भगवान के पास ही सामर्थ्य है कि आपको हंसा दे। जीना है तो भगवान ही जिला पाएगा, ठीक है ना? तो हम भगवान की शरण में चलें। भगवान की शरण में चलने का मतलब ये नहीं है कोई माला जपनी। भगवान की सेवा करने का मतलब है अपने खेत की पूजा करना, मेड़ बनाना, मेड़ पर पेड़ लगाना, जलाशय बनाना, पानी बचाना, चिड़ियों को ना मारना। किसी को मारना तो हमको है ही नहीं। भगवान ने वनस्पतियां बनाई ना, देखना आप, सारी वनस्पतियां भगवान ने बनाई। अगर आप घास मार रहे हो, किसने बनाई वनस्पतियां? फिर आपने कहा ये दूब घास, ये मोथा, ये हिरनखुरी, ये भतुआ, सब मटरी, सब डाल दें दवा। हम जैसा आदमी कह सकता है डाल दो दवा। भगवान से पूछो डाल दूं दवा? भगवान कहेगा, अगर उससे वार्ता हो सकती होती ना, तो भगवान कहेगा डाल, तुझे पटक के मारूंगा। क्यों? उसने कैसे बनाया था भतुआ, तुमको है कुछ कल्पना? एक वनस्पति को डिजाइन करने में भगवान को कितना समय लगा होगा, कुछ है कल्पना? इसको तुम आज मार रहे हो। ठीक उसी प्रकार जीव जगत, इल्ली को क्या सोच रहे हो? इल्ली नुकसानदायक है। इल्ली का भी यहां कोई ना कोई प्रयोजन, 84 लाख योनियों में प्रत्येक इकाई के यहाँ होने का कोई ना कोई प्रयोजन है। ये लिखा है सत्य सनातन धर्म। तो मनुष्य का क्या धर्म है कि हमें पता करना मेरा क्या प्रयोजन है। धरती का प्रयोजन है, सूरज का प्रयोजन है, नदी का प्रयोजन है, झरने का प्रयोजन है, तितली का, गाय का, भैंस का, घोड़े का, गधे का, हर फसल का, हर वनस्पति का कोई ना कोई प्रयोजन है। एक वनस्पति बकरी की भूख मिटाती है, उसका प्रयोजन है कि तू इसलिए वो कि तुझे बकरी खाएगी। आदमी का क्या प्रयोजन है? आदमी का प्रयोजन देखिए, मैंने क्या बोला, तुम सबसे ज्ञानावतार हो, तुम सबसे बाद में आए हो, तो आपको समझना तुम समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ हो। तो हमारी सर्वश्रेष्ठ होने की क्या परिभाषा है? तो सिंपल सा समझिए कि परमात्मा ने इस पंचमहाभूत को बनाया, पंचमहाभूत ने वनस्पति को बनाया, वनस्पतियों ने जीवों को बनाया, और एक क्रम आया कि आप बन गए। और आपके बारे में कहा इस धरती पर मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है। तो तुम्हारे जो कर्तव्य है ना, वो बहुत खूबसूरत हैं। कर्तव्यों को निभाना ही आपका, मनुष्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। कर्तव्य कौन बताएगा आपको? फिर बता दूं, धर्म आपके सद्विचारों, सद आचरणों और सत्कर्मों से प्रकट होने वाला विषय है। धर्म न किसी धार्मिक स्थल का मोहताज है, न किसी धार्मिक पुस्तक का मोहताज है, और न किसी धर्म गुरु का मोहताज है। क्यों? जब कोई भी ग्रंथ नहीं था
तब भी धर्म था। धर्म तो अनादिकाल से है। जब से परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना करी, जो जो इकाई बनती गई उसके उसके कर्तव्य डिसाइड करता गया, तो जिसका जो कर्तव्य था वही उसका। तो मनुष्य जब पैदा हुआ तब अपने कर्तव्य लेके पैदा हुआ, वही उसका धर्म है। अब अगर धर्म को आप गीता में, रामायण में खोजेंगे, कुरान में, बाइबल में खोजेंगे, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में खोजेंगे, तो दिग्भ्रमित हो जाएंगे। मन से समझो, यहीं अगर झांक लोगे ना कि सूरज मुझे अग्नि देता है, पानी मेरी प्यास बुझाता है, वायु मुझको 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन देती है, धरती मुझे भोजन देता है, गगन मुझे आकाश में उड़ने की इजाज़त देता है, वनस्पतियाँ मेरा भोजन है, जीव मुझे दूध देता है, तो जब तुमको सब लोग सब कुछ दे रहे, तुमको भी कुछ देना है ना। लौटाओगे नहीं? व्यवहार नहीं लौटाओगे? तो हमारे ऊपर इस संपूर्ण नेचर का समझना, धरती का कर्ज, गगन का कर्ज, वायु का कर्ज, अग्नि का कर्ज, नीर का कर्ज, वनस्पतियों का कर्ज, जीवों का कर्ज। तो जो व्यक्ति, हम कर्ज उतार नहीं पाएंगे, ध्यान रखना, लेकिन कर्ज उतारने का जो प्रयास करता है कि मैं तो सबका कर्ज उतारूंगा, धरती का भी कर्ज उतारूंगा, तो धरती का कर्ज क्या करना है? भूमि की उर्वरता को खराब ना होने तो बढ़ाओ। जल का कर्ज कैसे उतारोगे? वर्षा का पानी बचाओ। वनस्पतियों का, प्राणवायु का कर्ज कैसे उतारोगे? पीपल, बरगद, अर्जुन के पेड़ लगाओ। जिसका आपको यही करना है, तो मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। भगवान कहेगा कि यस, तुमने वो काम किया जिसके लिए तुमको भेजा था, तो इसलिए जाओ बच्चा, अगले जन्म में फिर इससे भी खूबसूरत स्थान पाओ, क्योंकि कर्म फल का सिद्धांत है, ध्यान रखना। कोई यहाँ ये समझे कि मैं पाप करूंगा, अपराध करूंगा, कर्तव्य नहीं निभाऊंगा, किसी मंदिर में भगवान को लड्डू चढ़ा दूंगा, भगवान खुश हो जाएगा, गलत फहमी कभी मत पालना ना, बिल्कुल टोटल गलत फहमी है। परमात्मा के बारे में कहा गया वो सुख एवं दुख से परे है। और सुन लेना, वो किसी को गायत्री मंत्र में कहता है, गायत्री मंत्र का क्या भावार्थ है कि हम उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को, इस सर्वशक्तिमान परमात्मा को, जो हमारे दुखों को हरने वाला है, जो मुझे सुख देने वाला है, ऐसे तेजस्वी परमात्मा को मैं अपनी अंतरात्मा में धारण करता हूं, ताकि वह परमात्मा मुझे सन्मार्ग की ओर ले चले। तो अब मैंने कहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमात्मा मुझे ले चल। परमात्मा ले जाना चाहता है, वो आपको प्रेरित करता, बच्चा आगे चल, मैं कहता हूं ले चल। तो परमात्मा जब वो आप जान रहे यार, वो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से तेरा हाथ पकड़ के को थोड़ी कहीं खींच के ले जाएगा। चलना तुझे है ना, जाना जहां जाना हो। हम तो वहीं खड़े हैं, क्या मैं पापी कपटी कपूत तो बालक हूं तेरा, हे भगवान आ तू मुझे ले चल। मैं तो पापी हूं, कपटी हूं, कपूत हूं। जहां जाना है अस्तोमा सद्गमय मृत्योर्मा। ये जो हम बोलते हैं ना, हे माँ, हे परमात्मा मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मृत्यु के भय से अमृत की ओर ले चलो, वो माँ आएगी तुमको ले जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे तुमको जाना है ना, जाना किसको है? इस मनुष्य को जाना है ना अंधकार से। तो हमें पता होना चाहिए अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है। ये सब कुछ जानने के लिए मैंने फिर बोला, हमें सत्य जानना है, सनातन जानना है, धर्म जानना है। तो सत्य का मतलब ये है कि ये जो आपको आंखों के सामने दिख रहा है, इसके अलावा और कोई दुनिया में सत्य नहीं है। भूल जाइए कि कौन से आडंबर जितने भी आपके सामने नजर में लाए जाते हैं, ये विष्णु ऐसे हैं, ब्रह्मा ऐसे हैं, यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है। इसी व्यवस्था में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गायत्री, दुर्गा,
सरस्वती, लक्ष्मी सब इसी व्यवस्था में, इस व्यवस्था के अतिरिक्त और कुछ नहीं है संसार में। तो यही सत्य है और यही सनातन है। और ये सनातन, इस सत्य रूपी व्यवस्था में मैं जिस कर्तव्य के लिए उतरा हूं, उस कर्तव्य को निभाना मेरा धर्म है। बात समझ गए ना? इतनी सी बात है, ये खेती में लागू होती है। इसके बिना ना तो किसान सुखी है, ना व्यापारी सुखी है। और जो व्यापारी आपको लूट घसोट करके सुखी भी फील कर रहे हैं कि हम तो सुखी हैं, किसान मर रहा है, मरने दो, हम तो सुखी, वो भी गलत फहमी में है। दुनिया का वो हर व्यक्ति गलत फहमी में है जिसका दिमाग खेती में नहीं लगता, जिसकी संवेदनाएं किसान के प्रति नहीं है। किसान वो दुखी है जिसकी संवेदनाएं प्रकृति के प्रति समर्पित नहीं है। और वो इंसान जो खेती नहीं करता, किसान के प्रति संवेदनशील नहीं है, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी वो जो किसान के परिवार में पैदा हुआ, बाहर करके नौकरी करने लगा, ठेकेदारी करने लगा, अगर वो कहता है यार किसान मेरा बड़ा मुश्किल में है, किसान के लिए क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा कंसीडर करेगा। संवेदनाएं होनी चाहिए, तो हमारी संवेदनाएं किसान के प्रति होनी चाहिए। और किसान की संवेदनाएं अपनी धरती की उर्वरता, धरती के नीचे का पानी, धरती के ऊपर का जंगल, तितली, मधुमक्खी, मेंढक, केंचुआ, इनके प्रति कि ये कहाँ गए, कैसे आएंगे, ठीक है ना? इसी का नाम प्राकृतिक खेती है।